और चलिए बात दक्षिण भारत की। और भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा, अब आत्मनिर्भर भारत है। रक्षा के क्षेत्र में भारत पर दुनिया की नजर है और नीति आयोग के सदस्य और रक्षा मंत्री के पूर्व साइंटिफिक सलाहकार और वैज्ञानिक वी.के. सारस्वत से खास बातचीत की भारत 24 के एडिटर साउथ प्रमोद राघवन ने। और इस इंटरव्यू से आपको यह पता चलेगा कि भारत केवल रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए क्या कुछ कर रहा है। नई ताकत एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कैसे बनेगा भारत, और भारत को कैसे ये और ताकतवर करेगा। पीएम मोदी कैसे अलग अलग सेक्टर्स को मजबूत कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनिए। सासू जी, पहला सवाल तो ये है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है और हम देख रहे हैं कि तमाम सब चीज़ें, चाहे एचएल की बात हो रही है, तमाम जगहों पर वाकई वो आत्मनिर्भरता दिखने लगी है। लेकिन अभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहाँ खड़ा है? मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। देखिए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो पुश दिया है आत्मनिर्भरता के लिए, वो हर सेक्टर के लिए है। आत्मनिर्भर हमको कृषि में होना है, आत्मनिर्भर हमको स्पेस में होना है, एरोनॉटिक्स में होना है, डिफेंस में होना है, एग्रीकल्चर में होना है। आत्मनिर्भरता एक ऐसा मंत्र है जो हर सेक्टर के लिए है। अगर हम देखें, जैसे आज का विषय इस सेमिनार में जो है एरो स्पेस एंड डिफेंस का विषय है, तो एरो स्पेस एंड डिफेंस में ज़्यादातर यूटिलाइजेशन जो है और डिफेंस के लिए अभी तक जो था 30% जो है इंडिजिनस कंटेंट होता था, 70% जो है इम्पोर्टेड कंटेंट होता था। पिछले 10 साल में जो तरक्की हमने इस दिशा में की है, ये रेशो अब चेंज हो गया है। ये रेशो इस समय है कि हम 60-65% इस समय हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स ला रहे हैं और 30-35% अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये रेशो तो चलेगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ हम अपने देश में बनाएं, पर हमें वो सब चीज़ें बनानी होती हैं जो क्रिटिकल हैं, जिससे हमें किसी चीज़ को न मिलने पर हमारे सिस्टम को कभी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तेजस, और दूसरी बात रफाल हमारा स्क्वाड्रन बन गया, तो क्या एयरफोर्स में कहीं ऐसा लग रहा है कि और सब चीज़ों की जरूरत है? तेजस के जो नंबर्स हैं कब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि तेजस लगातार चल रहा है, नेवी के लिए भी बन गया है। तो ये जो हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ना, जिस तरीके और आईएनएस विक्रांत जिस तरीके से नोट होकर आ गया, तो इस क्षेत्र में अभी हमारे पास क्या स्थिति, हम कहाँ? देखिए, भारत का तेजस डीआरडीओ अडा के साथ जो बना है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है टेक्नोलॉजी में। ये अपने देश को और अपने देश के हर नागरिक को इसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि भारत देश ने सबसे कम पैसे में अपना जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है, उसके बावजूद हमने एक वेरी हाई टेक्नोलॉजी का एक विमान बनाया और उसको अपने एयरफोर्स को प्रूव करके दिखाया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी इसीलिए अब उनको एक मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए, तो उसके लिए अब उन्होंने कहा है कि आप एम का बनाइए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि करीब 25 टन क्लास का होगा। तो अभी उसको बनने में टाइम लगेगा, तो इसके लिए उन्होंने पहले राफेल ले लिया कि हमारे को लड़ाई तो लड़ना है, तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, तो राफेल ले लिया। तो ये अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जो चीज़ इमीडिएटली चाहिए उसको ले सकते हैं और जो चीज़ लॉन्ग टर्म में सेल्फ रिलायंस के लिए चाहिए उसको डेवलप कर सकते हैं। तो भारत देश अब एम का बनाएगा, LCA Mark II बनाएगा, तो उससे क्या होगा, जो उनके गैप्स हैं और जो सेल्फ रिलायंस आएगी और वहाँ से कम फिर हमें विमान लेने पड़ेंगे, वो हो जाएगा। सासू जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ प्रमोद राघवन, भारत 24 बेंगलुरु।